जानकार बताते हैं कि घर की लड़ाई जब सार्वजनिक हो जाए तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान परिवार को ही होता है। और झारखंड में तो ये लड़ाई पारिवारिक के साथ साथ राजनीतिक भी है। तो भला मामला इतनी आसानी से कैसे शांत हो जाता है? झारखंड के सबसे बड़ी सियासी परिवार में देवर और भाभी के बीच वर्चस्व की लड़ाई लंबे वक्त से चली आ रही थी। भाभी हैं कि अपने देवर के खिलाफ ही मोर्चा खोल बैठी। गुस्सा इतना कि अपनी ही सरकार के अधिकारियों के कामकाज और रवैये पर सवाल उठाया। और इतना ही नहीं, अपने ही सरकार की शिकायत राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृह मंत्रालय से कर आई। वहीं दूसरे तरफ देवर भी कम नहीं है। देवर तो देवर, ऊपर से सूबे के मुख्यमंत्री भी थे। अपने ही सरकार के मंत्रिमंडल में 3 बार से जामा विधायक और भाभी सीता सोरेन को दरकिनार कर दिया। ऐसा नहीं था कि भाभी के लिए मंत्री परिषद में जगह नहीं थी। झारखंड में मंत्रियों के लिए 12 पद सुनिश्चित किए गए हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जब सत्ता हेमंत सोरेन के हाथ आई तब 11 विधायकों को मंत्री बनाया गया। एक मंत्री पद खाली रहा। देखते देखते सरकार के 4 साल पूरे हो गए। देवर और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कसा और फाइनली उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरना पड़ा और आनन फानन में विधायक दल का नेता चंपई सोरेन को बनाना पड़ा। और फिर झारखंड में नई सरकार का गठन हुआ। 31 जनवरी 2024 की रात के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम के साथ पूर्व जुड़ गया और हेमंत सरकार में मंत्री रहे चंपई सोरेन के नाम के आगे मुख्य लग गया और वो कहलाने लगे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। 2 नामों के साथ कुछ जुड़ा। एक नाम ऐसा भी था जिसे उम्मीद थी कि विधायक के साथ शायद इस बार कुछ नहीं तो मंत्री जुड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जामा से झामुमो विधायक और दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी जामा विधायक सीता सोरेन ही कहलाई। चंपई सरकार में भी 12 में से 11 विधायकों को मंत्री बनाया गया। इस मंत्रिमंडल में सोरेन परिवार से हेमंत सोरेन के छोटे भाई और सीता सोरेन के छोटे देवर यानी बसंत सोरेन को शामिल किया गया। एक पद फिर खाली रह गया। उम्मीद थी कि शायद नई सरकार में सीता सोरेन को मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि वो काफी दिनों से नाराज चल रही थी। तो नाराजगी दूर करने का उपाय यही था कि सीता सोरेन को मंत्री पद दे दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथ ही सीता सोरेन की देवरानी और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का राजनीति में एंट्री मारना भी सीता सोरेन को गवारा नहीं हुआ होगा, क्योंकि पहले हेमंत सोरेन जेएमएम के पोस्टर बॉय हुआ करते थे और उनके बाद कल्पना सोरेन को झारखंड की राजनीति में जेएमएम की पोस्टर गर्ल के तौर पर प्रोजेक्ट और स्थापित करने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इस सब से जाहिर है सीता सोरेन को यह समझ आ गया होगा कि उनके घर, उनके ससुर, पति, देवर और उनकी पार्टी में उनके लिए बहुत विकल्प नहीं बचे हैं। और कल यानी 19 मार्च को 2 चिट्ठी सामने आई। दोनों ही त्यागपत्र था। पहली चिट्ठी थी दिशोम गुरु और सीता सोरेन के ससुर शिबू सोरेन के नाम। उस चिट्ठी में खूब सारे आरोपों की चादर में लिपटा हुआ था सीता सोरेन का पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा। अभी जेएमएम से इस्तीफे का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और चिट्ठी सामने आ गई। वो चिट्ठी थी विधानसभा अध्यक्ष के नाम और इस चिट्ठी में उनका विधानसभा से इस्तीफा था, यानी उन्होंने जामा विधानसभा क्षेत्र के विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया था। और झारखंड के सियासी सरजमी पर मानो भूकंप आ गया था। जेएमएम और विधानसभा के इस्तीफे के कुछ ही देर बाद उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। लेकिन पहले बात करते हैं उस चिट्ठी के बारे में जो उन्होंने अपने ससुर के नाम लिखा था। उस चिट्ठी में सीता सोरेन ने खूब सारे आरोप लगाए। जाहिर है ये आरोप उनके देवर हेमंत सोरेन के ऊपर थे। सीता सोरेन ने आरोप लगाया कि दुर्गा सोरेन, जो कि झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा और महान क्रांतिकारी थे, उनके निधन के बाद से ही मैं और मेरा परिवार लगातार उपेक्षा का शिकार रहे हैं। पार्टी और परिवार के सदस्यों द्वारा हमें अलग थलग किया गया, जो कि मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक रहा है। उम्मीद थी कि समय के साथ स्थितियां सुधरेंगी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ।
झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे मेरे स्वर्गीय पति ने अपने त्याग, समर्पण और नेतृत्व क्षमता के बल पर एक महान पार्टी बनाया था, आज वह पार्टी नहीं रही। मुझे यह देखकर गहरा दुख होता है कि पार्टी अब उन लोगों के हाथों में चली गई है जिनके दृष्टिकोण और उद्देश्य हमारे मूल्यों और आदर्शों से मेल नहीं खाते। श्री शिबू सोरेन गुरुजी बाबा के अथक प्रयासों के बावजूद, जिन्होंने हम सभी को एकजुट रखने के लिए कठिन परिश्रम किया, अफसोस कि उसके प्रयास भी विफल रहे। मुझे हाल ही में यह ज्ञात हुआ है कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ भी एक गहरी साजिश रची जा रही है। मैं अत्यंत दुखी हूं। मैंने यह दृढ़ निश्चय किया है कि मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस परिवार को छोड़ना होगा। इसके बाद कई भाजपा नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई। मसलन गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि सीता सोरेन जी मेरे परम मित्र स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्म पत्नी हैं। उन्होंने उचित समय पर उचित निर्णय लिया। हेमंत सोरेन जी ने भ्रष्टाचारी सरकार दी। कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। दुर्गा सोरेन जी का संघर्ष हेमंत सोरेन खत्म करना चाहते हैं। अगला नंबर आंदोलनकारी चंपई सोरेन जी का है। सीता भाभी को बधाई। जाहिर सी बात है, ऐसे में रिश्ता और मित्रता याद आ ही जाता है। खैर, सीता सोरेन के इस्तीफे और उन तमाम आरोपों के बाद कल्पना सोरेन को पार्टी और अपने पति के बचाव में उतरना ही पड़ा। हेमंत सोरेन के ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट होती है। उस फोटो में दिवंगत दुर्गा सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर है और फोटो के साथ एक लंबा कैप्शन लिखा गया है। लिखा यह गया कि हेमंत जी के लिए स्वर्गीय दुर्गा दास सिर्फ बड़े भाई नहीं बल्कि पिता तुल्य अभिभावक के रूप में रहे। साल 2006 में ब्याह के उपरांत इस बलिदानी परिवार का हिस्सा बनने के बाद मैंने हेमंत जी का अपने बड़े भाई के प्रति आदर तथा समर्पण और स्वर्गीय दुर्गा दा का हेमंत जी के प्रति प्यार देखा। हेमंत जी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, परंतु दुर्गा दादा की असामयिक मृत्यु और आदरणीय बाबा के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें राजनीति के क्षेत्र में आना पड़ा। हेमंत जी ने राजनीति को नहीं बल्कि राजनीति ने हेमंत जी को चुन लिया। जिन्होंने आर्किटेक्ट बनने की ठानी थी, उनके ऊपर अब झामुमो आदरणीय बाबा और स्वर्गीय दुर्गा दा की विरासत तथा संघर्ष को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म समाजवाद और वामपंथी विचारधारा के समन्वय से हुआ था। झामुमो आज झारखंड में आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों समेत सभी गरीबों, वंचितों और शोषितों की विश्वसनीय आवाज बनकर आगे बढ़ रही है। आदरणीय बाबा एवं दुर्गा दा के संघर्षों और जो लड़ाई उन्होंने पूंजीपतियों, सामंतवादियों के खिलाफ लड़ी थी, उन्हीं ताकतों से लड़ते हुए आज हेमंत जी जेल चले गए। वे झुके नहीं, उन्होंने एक झारखंडी की तरह लड़ने का रास्ता चुना। वैसे भी हमारे आदिवासी समाज ने कभी पीठ दिखाकर समझौता कर आगे बढ़ना सीखा ही नहीं है। झारखंडी के डीएनए में ही नहीं है झुक जाना। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। ये तो थी आरोप और बचाव की बात। अब समझते हैं कि इससे राजनीतिक स्तर पर भाजपा को क्या फायदा होगा और जेएमएम को क्या नुकसान होगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा सीता सोरेन को दुमका से लोकसभा का टिकट दे सकती है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि भाजपा ने दुमका, जो कि आदिवासी रिजर्व सीट है, वहां से सुनील सोरेन को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सुनील सोरेन ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जेएमएम के सुप्रीमो और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को हराया था। लेकिन अब देखना यह है कि क्या बीजेपी अपने जीते हुए और घोषित उम्मीदवार को सीता सोरेन से रिप्लेस करती है या नहीं। सीता सोरेन के भाजपा में जाने से भाजपा को लाभ मिल सकता है, क्योंकि दुमका लोकसभा क्षेत्र में सोरेन परिवार की मजबूत पकड़ रही है और पिछली बार बीजेपी के सुनील सोरेन वहां से जीते भी हैं। तो इस हिसाब से सीता सोरेन प्लस बीजेपी के जोड़ से संभवतः भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है। वहीं सीता सोरेन के आरोपों के वजह से जेएमएम की छवि को तनिक नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि कल्पना सोरेन ने जो पोस्ट अपने बचाव में किया था, उस पर पलटवार करते हुए सीता सोरेन की बेटी राजश्री ने भी ट्वीट किया है।
राजश्री ने लिखा है कि मेरे पिता अपने लोगों के संरक्षक थे। उन्होंने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वह लोगों की आवाज थे। उन्होंने झामुमो को मजबूत बनाने में अपना खून पसीना बहाया। कृपया अपनी वास्तविकता छिपाने के लिए मेरे पिता के नाम का उपयोग न करें। तो मेरे ख्याल से ये जंग थोड़ी लंबी चलेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है आसिफ असरार। धन्यवाद।